बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर रही हैं। इन्वेस्टर्स इस वक्त पैनिक में हैं और ट्रम्प एक ऐसी जंग छेड़ने के लिए जा रहा है कि आप इमेजिन करें कि या तो अब यूरोप सलामत रहेगा या वो अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी जंग में कूद पड़ेगा। आप इमेजिन करें, जिस नेटो फौज को अमेरिका ने बनाया, उसने अफगानिस्तान में हमला किया। उस नेटो फौज से उसने मुसलमान मुल्कों पर हमला किया, अमेरिका उसको पालता रहा। वही नेटो फौज अब अमेरिका से जंग करने जा रही है। इमेजिन करें कि 40-50 ममालिक की फौज अमेरिका के खिलाफ डिप्लॉय होने जा रही है और वो अमेरिका से जंग के लिए तैयार है। ये सारा मामला क्या है कि जिस नेटो को मुस्लिम ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था, वही नेटो अब अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रही है। देखिए, सीन ये हुआ है कि चाइना की स्टॉक मार्केट इस वक्त गिरानी शुरू कर दी है अमेरिका ने। और अमेरिका ने किस तरह, जापान के आए हैं प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने आकर ट्रम्प के साथ बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग की और कहा जापान आपको 1000 अरब डॉलर्स देने जा रहा है। 1000 अरब डॉलर्स। हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF के आगे भीख मांगते हैं। वो कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन डॉलर्स हम अमेरिका में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। 600 अरब डॉलर मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, 1000 अरब डॉलर ये कह रहे हैं। छोटी मोटी बड़ी कंपनी सब ने, किसी ने 100 अरब डॉलर, किसी ने 200 अरब डॉलर, 400-500 अरब डॉलर, इस तरह की डील हो रही। अब ट्रम्प ने किया क्या है, उन्होंने, आपको पता है कि जापान वो चाइना का राइवल है और वो चाइना को पसंद भी नहीं करता। इस सारे मामले पर जापान ने अमेरिका को पैसों का कहा और उसके बाद चाइना की स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू होगी। और इवन के अब ये जो हालात पैदा हो गए हैं, ये जो अब जंग छिड़ने वाली है ग्रीनलैंड की जो जंग है, वो इतनी खतरनाक है, इतनी ज़्यादा खतरनाक है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अमेरिका में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के ऐलान के बावजूद स्टॉक मार्केट इस वक्त क्रैश कर रही है। वहाँ पर लोग पैनिक में हैं। उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि अमेरिका की लड़ाई अब यूरोप से होगी, यानी यूरोप टूटेगा। यूरोप की फौजें अब अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार हैं। ये मामला क्या है? देखिए, एक एरिया है ग्रीनलैंड, ये तकरीबन 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, बहुत बड़ा इलाका है। और इसकी जो आबादी है वो तकरीबन 56,000 लोग रहते हैं सिर्फ टोटल यहाँ पर। असल सीन ये हुआ है कि ग्रीनलैंड, ट्रम्प ने कहा है कि मैंने इसको लेना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइलैंड है जो कि अटलांटिक ओशन यानी कनाडा, यूरोप के मिलता है और ये जोग्राफिकली जो नॉर्थ अमेरिका उसका हिस्सा है। अब सीन ये है कि डेनमार्क असल में इसको कंट्रोल करता है। अगर से वहाँ पर अपनी हुकूमत है, उनकी लोगों की, सबकी है, वो आज़ादी चाह रहे हैं डेनमार्क से, लेकिन डेनमार्क इसको मोस्टली कंट्रोल करता है और डैनिश लैंग्वेज वहाँ पर बोली जाती है। तो सीन ये हुआ है कि ट्रम्प ने कहा है कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। असल में माजी में हुआ ये था कि आपको पता है कि 1867 में रशिया ने अलास्का असल में अमेरिका को बेच दिया। तो इस सूरत हाल के अंदर ट्रम्प अब ये कह रहा है कि मुझे हर सूरत ग्रीनलैंड चाहिए और ग्रीनलैंड नेटो का मुल्क जो डेनमार्क है उसके अंडर आता है। तो डेनमार्क ने इनको कहा है कि हम वहाँ की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, सिक्योरिटी सब कंट्रोल करते हैं, हम आपको नहीं देंगे। ट्रम्प ने कहा है कि मैं ज़बरदस्ती लूँगा, मेरी फौज वहाँ पर आएगी और हम सारा काम करेंगे। उसने कहा मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अब डेनमार्क ने कहा है कि जो नेटो की फौजें हैं हम वो रवाना करेंगे ग्रीनलैंड और वहाँ पर हमारी एयरफोर्स जाएगी, नेटो की फौजें जाएंगी और वो अमेरिका की फौजों से मुकाबला करेंगी। इमेजिन करें कि नेटो के ममालिक आपस में लड़ पड़े हैं, तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अमेरिका नेटो से निकलने वाला है। अब 40-50 ममालिक की फौजें जो कभी अफगानिस्तान में लड़ती थी, जो कभी किसी मुल्क में, कभी किसी मुल्क में, वो अब 50 ममालिक की फौजें अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए जा रही हैं। ये अजीबोगरीब सिलसिला है। असल मसला वहाँ पर है कि उस जो ख़ास तौर पे ये ग्रीनलैंड है, ये बर्फ़ से सारे का सारा ढका हुआ है। यानी वहाँ के लोगों की जो कमाई है वो या फिशिंग है, टूरिज़म है या रेयर अर्थ मिनरल ऑयल और गैस।
अब वहाँ गैस के हैं बड़े ज़बरदस्त ज़खायर, वहाँ गैस है, वहाँ तेल है, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो चाइना के पास हैं, जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल होंगे और स्टिल आज भी हो रहे हैं। तो वहाँ पर ट्रम्प ये कह रहा है कि अगर हम ग्रीनलैंड ले लेते हैं तो हम ये सारी दौलत इकट्ठी कर लेंगे, हम दुनिया पर राज करेंगे और यूरोप को मैं आसानी के साथ हैंडल कर लूँगा, उसको तोड़ना चाहूँ तोड़ दूँगा, यानी ये लोग मेरे सामने नहीं टिक सकते। सो इस सारी सूरत हाल अगर आप जायज़ा लें तो ट्रम्प ने वहाँ पर फैसला किया है कि मेरी फ़ौज वहाँ जा रही है, हम ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे। ग्रीनलैंड के लोग वैसे भी डेनमार्क से आज़ादी भी चाहते हैं, 56,000 टोटल लोग हैं वहाँ पर, इमेजिन करें, और वहीं पार्लियामेंट भी है उनकी, वहाँ सब कुछ है, लेकिन उसको डेनमार्क कंट्रोल करता है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब आप अंदाज़ा करें कि नेटो की फ़ौजें रवाना हो रही हैं। उन्होंने कहा है कि जी अगर ट्रम्प को आखिरी वार्निंग दे दें, अगर ये नहीं सुधरता तो फिर उसके बाद हम अपनी फ़ौजें लेकर जाएंगे। अब आप ये सोचें कि 50 ममालिक अमेरिका के साथ मिलकर लड़े हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें कि फिर यूरोप का मुस्तकबिल क्या है। तो मुस्तकबिल के अंदर ये बात याद रखिएगा, अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता, देखिए इस वक्त तो ट्रम्प बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहा है, उसको पैसा आ रहा है, 1000 अरब डॉलर जापान दे रहा है, 600 अरब डॉलर सऊदी अरब दे रहा है, और मोदी ने भी कह दिया है कि वो 30% टैरिफ उसने कम कर दिया है। और दुनिया भर के अंदर अगर आप देखेंगे तो सारे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ट्रम्प के आगे झुके हुए, जिस तरह वो भारतीयों को बेड़ियों और जंजीरों में बिल्कुल, यानी आप सोचें जकड़ कर वो भारत भेज रहा है, तो उसने दुनिया को पैगाम दिया है मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं किसी को कहीं पर भी कुछ भी कर सकता हूँ। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में इन्होंने अब फैसला किया है कि मैं यूरोप को भी तोड़ दूंगा, और यूरोप अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं यूरोप का वो हशर करूंगा कि वो सोच नहीं सकती। अब नेटो तो जा रहा है टूटने, ये बात ज़हन में रखिए, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि आपस में एक मुल्क आपस में लड़ पड़े और उसमें नेटो भी शामिल हो। यानी अमेरिका जो नेटो का पाइनर है, बानी है, जिसने सारा काम किया, अब आप इमेजिन करें कि वो खुद ही लड़ने के लिए जा रहा है। ट्रम्प को ये लगता है कि अगर यूरोप से मेरी लड़ाई हो जाती है तो मेरे पास बहुत सारे ममालिक हैं, वो पैसा दे रहे हैं, चाइना के खिलाफ मैंने वैसे इकदाम खड़े कर लिए हैं। और आप देखें जापान ने जो इस वक्त काम किया है वो बहुत बड़ा काम किया है। चाइना की स्टॉक मार्केट इस वक्त क्रैश कर रही है, शेयर्स वहाँ पर गिरना शुरू हो गए हैं, अमेरिका के अंदर भी पैनिक है, वहाँ जॉब्स का मसला है, महंगाई अरूज पर है। और आप इमेजिन करें कि चाइना ने, अमेरिका ने जो इन पर टैरिफ आयद किया, चाइना ने उसको रिटेलिएट किया, उसको 15% टैरिफ आयद किया इन्होंने, और बदले में अमेरिका ने फ़िलहाल उसको सस्पेंड कर दिया। मैक्सिको के लिए भी, कनाडा के लिए भी, और यहाँ पर भी। ये इतना बड़ा, यानी आप सोच रहे ट्रम्प ने सिर्फ एक वार्निंग दी थी कि उसके बाद मैं पूरी दुनिया के स्टॉक्स मार्केट क्रैश, हर चीज़ को तबाह करने के लिए जा रहा हूँ, तुम इसको बचा नहीं सकते। अब अगर वो यूरोप के साथ ये करेगा तो भाई उसने कहा मैंने यूरोप के साथ भी ये करना है। अब वो करना क्या चाहता है? असल में वो यूरोप पर आयद करने जा रहा है 30 से 35% टैरिफ। यूरोप में आपको पता है कि ऑलरेडी बहरान है, और यूरोप को वो क्यों कर रहा है? एक तो वो चाह रहा है कि किसी तरह ये यूक्रेन की जंग बंद हो, और यूरोप असल में यूक्रेन में जो ज़ेलेंस्की है उसने कहा है कि अगर अमेरिका मुझे सपोर्ट नहीं करता तो यूरोप करे। तो ट्रम्प ने कहा है कि अगर यूरोप करेगा तो मैं एक तो टैरिफ आयद करूँगा, और अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो मैं रूस से सस्ती गैस, तेल और ये तमाम चीज़ें, पाबंदियाँ हटाकर उसको मार्केट में लेकर आऊँगा, और यूरोप के लिए मैं टैरिफ आयद करूँगा। अगर ये मेरी बात, अब उसको वो ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम अगर ये काम नहीं करते तो मुझे फिर तुमसे ग्रीनलैंड चाहिए, वरना यूरोप की फौजें इस वक्त अमेरिका से जो लड़ने के लिए तैयार हैं, आप अंदाज़ा करें कि 50 ममालिक की फौजें अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार हैं, जो कभी अमेरिका के साथ मिलकर लड़ा करती थी। तो फिर दुनिया के अंदर जॉब्स जाएंगी, हालात ख़राब होंगे, चीज़ें तबाह होंगी। ट्रम्प असल में एक उसके दिमाग में चीज़ बैठी हुई है कि मुझे मिनरल्स और रिसोर्सेज जो हैं दुनिया के, उन पर कब्जा करना है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके लिए मुझे जहाँ जहाँ, चाहे गज़ा के अंदर सोर्सेज हैं वो मिल जाएं, चाहे वो अफ़गानिस्तान के सोर्सेज हैं वो मिल जाएं, चाहे जैसे मर्जी है, मैं ग्रीनलैंड ले लूँ, वहाँ पर भी रेयर अर्थ मिनरल्स है, गैस है, और पता नहीं क्या कुछ है वहाँ पर। तो इस सारी सूरत हाल का अगर आप जायज़ा लेते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर यूरोप के साथ भी उन्होंने एक लड़ाई करने का फ़ैसला किया है। और यूरोप के अंदर
महंगाई जब होगी तो जाहिर सी बात है लोग सड़कों पर आएंगे, वहाँ की हुकूमतें जाएंगी और वहाँ पर हालात ख़राब होंगे, क्योंकि अमेरिका के पास जितनी इन्वेस्टमेंट है, अब जाहिर सी बात है उसको कोई परेशानी नहीं है, उसने चाइना को भी पीछे छोड़ने का फैसला किया है। तो 1000 अरब डॉलर जापान अगर दे रहा है, 600 अरब डॉलर सऊदी अरब दे रहा है, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अमेरिका में जॉब्स किस लेवल की क्रिएट होने जा रही हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।